करके आपके बीच में उतारा है। मिथिलेश पाल जी, आपने देखा होगा एक सहज सरल नारी के रूप में आपके बीच में सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए आई है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा जैन जी को कि उन्होंने मिथिलेश जी को प्रत्याशी बना करके उतार करके जन भावनाओं को सम्मान दे करके एनडीए में भाजपा लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ा सके। हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी थे, सभी योग्य थे, सक्षम थे और समय समय पर उसी प्रकार की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते भी। लेकिन टिकट मिले न मिले, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है और श्रीमती मिथिलेश पाल जी ने यही काम किया है। लगातार आपके बीच में रहकर के सेवा भाव के साथ कार्य करने का जज्बा क्या होना चाहिए, यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। विकास और सुरक्षा का सारा दायित्व तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, यह कार्य हमारा होगा। आपको केवल अपना आशीर्वाद देना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बहनों और भाइयों, देश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस मोड़ पर आज खड़ा है देश, वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है, और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसान